मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, इतना शोर होता है, घंटियां बजती हैं, नगाड़े बजते हैं, लोग भगवान के सामने खड़े होते हैं, अपने मन ही मन में भगवान से बातें कर रहे होते हैं। कोई चिल्लाकर बात नहीं करता, कोई ऐसे बात नहीं करता, हे ईश्वर ये देना, हे ईश्वर ये देना, हे ईश्वर मेरी ये समस्या है। सबके मन में बात चल रही होती है और मेरा ठाकुर सबकी सुन रहा होता है। हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम शिकायत कर देते हैं, लेकिन मेरा ठाकुर कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता है। आप मन में जो बात कर रहे होते हैं वो मन से सुन रहा होता है। वो ईश्वर है, परमेश्वर है, जो छोटी सी चींटी भी चलती है उसकी पदचाप भी उसे सुनाई देती है, इसीलिए वो सर्वेश्वर है। ऐसे ही विश्वास का एक प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। सूरत गुजरात की रहने वाली मंजू शर्मा। मंजू शर्मा आज 50 साल की है। बात तब की है जब वो 10 साल की थी। सीकर राजस्थान में उनका जन्म हुआ। मंजू बताती है कि बचपन से ही उनके पापा उनको भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनाते थे। घर में भक्ति का माहौल था, ठाकुर जी का नाम हर समय लिया जाता था। उनके घर के मंदिर में एक तस्वीर थी भगवान श्री कृष्ण की। छोटी सी मंजू, 10 साल की मंजू, जाकर के जब भी कोई बात करनी होती तो उस तस्वीर के सामने जाती और बोलती, गोपाल भैया सुनो मेरी ये बात है। एक दिन हुआ यूं कि इनके घर में एक गाय थी, रामली। रामली की अचानक से तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को बुलवाया गया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने बताया कि रामली ने किसी चीज के अंदर कोई जहरीली चीज खा ली है। इसकी वजह से रामली अब ज्यादा देर रुक नहीं पाएगी। 15-20 मिनट के अंदर रामली बैकुंठ चली जाएगी। ये बात 10 साल की मंजू सुन रही थी। मंजू को इस बात को सुनकर बड़ी तकलीफ हुई कि रामली ऐसे कैसे चली जाएगी। बिना ज्ञान के, बिना ज्ञात हुए उसने जहर खा लिया, तो इसमें उसकी क्या गलती है? पता नहीं कौन सी ऐसी जहरीली चीज उसने खा ली। मंजू को बड़ी तकलीफ हुई, भाग करके गई गोपाल भैया के पास। जोर जोर से रोने लगी। बोली, गोपाल भैया सुनो, रामली को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं किसी डॉक्टर वॉक्टर को नहीं जानती हूं, मैं तो सिर्फ आपको जानती हूं, और आपके होते हुए मेरी रामली को कुछ नहीं होना चाहिए। और जोर जोर से रोने लगी। 10 साल की मंजू शर्मा आज 50 साल की हो गई है। बताती हैं कि वो समय आज भी मैं भूली नहीं हूं। जब मैं अपने गोपाल भैया से ये बात कह रही थी तो मेरे कान के पास एक आवाज आई, जैसे कोई कान के बिल्कुल पास आकर के कह रहा है, तू चिंता मत कर, 5 मिनट में रामली ठीक हो जाएगी और खड़ी हो जाएगी, तू निश्चिंत हो जा। ये बात जैसे ही मंजू ने सुनी, मंजू दौड़ी दौड़ी मम्मी पापा के पास गई, डॉक्टर के पास गई और बोली, सुनो सुनो सुनो, मेरे गोपाल भैया ने कहा है 5 मिनट में रामली ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करो, रामली को कुछ नहीं होगा। माता पिता बच्चे की भावनाएं समझ रहे थे। उनको लगा कि चलो, बच्ची की आस्था है, बच्ची का विश्वास है, लेकिन रामली बच तो नहीं सकती। डॉक्टर ने कह दिया है कोई जहरीली चीज खा ली है, अब बच्ची को कैसे समझाएं। बात को टाल दिया, लेकिन अचानक 5 मिनट के बाद रामली खड़ी हो गई। जैसे ही रामली खड़ी हुई, परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मंजू तो आज भी उस बात को याद करके गदगद हो उठती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसके कान में आके कहा था कि 5 मिनट में रामली ठीक हो जाएगी।
श्री कृष्ण की आवाज सुनी है उसने, उनको महसूस किया है उसने। 10 साल की बच्ची का हृदय विश्वास से परिपूर्ण था। हमारा सबका हृदय एक बच्चे जैसा होना चाहिए। बच्चे का दिल बड़ा पवित्र होता है, उसमें विश्वास हमेशा प्रगाढ़ होता है, आस्था हमेशा मजबूत होती है, क्योंकि बच्चे के हृदय में कभी कपट नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता। वो विश्वास ही तो था कि ठाकुर जी ने आकर कहा कि 5 मिनट में रामली उठ खड़ी होगी, और 5 मिनट में रामली उठ खड़ी हुई, ठीक हो गई। मंजू शर्मा बताती है कि वही गोपाल भैया, वही तस्वीर पिछले 45 साल से मेरे पास है। शादी होने के बाद वो अपनी ससुराल उन्हें ले आई। गोपाल भैया हमेशा साथ रहते हैं। मंजू बताती है कि उसके बाद जब भी घर में कोई समस्या आती थी, कुछ भी दिक्कत होती थी, तो मेरी मां कहती थी, तू अपने गोपाल भैया को बोलना, तेरी तो सुनते हैं वो, तेरे गोपाल भैया को बोल। और मंजू बताती है कि मैं जब भी अपने गोपाल भैया को पुकारती हूं, आज भी मेरी हर समस्या अपने आप हल हो जाती है। मेरे गोपाल भैया मेरे साथ रहते हैं। मंजू जैसा सरल सहज हृदय इतने साल तक सहेज कर रखना आसान बात नहीं है। आज भी मंजू उसी दिल के साथ जीती है जो 10 साल की बच्ची का दिल था। वही सहजता है, वही सरलता है। इसीलिए गोपाल भैया हमेशा साथ रहते हैं। यदि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें सरल होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा। हमारे भीतर संभाव होना चाहिए, स्वीकार्य भाव होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, सच्ची आस्था होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।